नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी बात को लेकर, अपने वीडियो को लेकर। मेरी बात पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हम युवा वर्ग में बढ़ती हुई आत्महत्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने योग्यता, क्षमता पहचानने की बात करी थी। आज आप सभी के समक्ष मैं एक प्रसंग आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी। हमने सबने भगवान राम के बारे में सुना है, तो उनसे ही संबंधित एक प्रसंग है। एक बार लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, भैया आपसे एक प्रश्न है मेरा। उन्होंने कहा बोलो। राम राज्य में सब सुखी होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। बोले मतलब क्या है, तुम्हारा क्या तात्पर्य है? उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने कि मैं नगर भ्रमण में गया, सभी चीज़ें दुरुस्त चल रही हैं, सभी चीज़ें ठीक ठाक हैं, उसको देखने के लिए गया। तो नगर भ्रमण के दौरान मैंने देखा कई सेठ बैठे हैं, उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं, घोड़े की धुलाई हो रही है, उसकी मालिश हो रही है, कितना पसीना बह रहा है उनको उस काम करने में। कुछ लोग नगर की सफाई कर रहे हैं, गलियों में जो हमारे राजमार्ग हैं उनके ऊपर झाड़ू लगा रहे हैं। पसीना बहाता धोबी अपना कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा कार्यों में लगे हुए हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? राम राज्य में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी सुखी संपन्न होने चाहिए, तभी राम राज्य का मतलब है। तो राम जी ने कहा, क्या तुम यही चाहते हो कि सब भेदभाव खत्म हो जाए और सब समान हो जाए? बोला हाँ, मेरे ख्याल से तो यही सबसे अच्छा है, कोई भेदभाव नहीं हो, सभी सुखी संपन्न हो, यही सच्चा राम राज्य है। बोले ठीक है, ऐसा ही सही। और घोषणा कर दी गई, सब समान है, सबको वही ठाट बाट मिल गए। कुछ दिन निकले कि लक्ष्मण जी तमतमाते हुए आए। उन्होंने बोला क्या बात है, क्या परेशानी है? बोले कई दिनों से अपने महल में भी खाना बनाने वाले नहीं आए, अपनी माताएं और भाभी सीता और सारी जो बहुएं हैं घर की, वो खाना बना रही हैं। सड़कों पे रोशनी करने वाला कोई नहीं आया, सफाई वाला कोई नहीं आया, कोई धोबी नहीं आया, सभी तरफ गंदगी फैली है। राम जी मुस्कुराए, बोले तुमने ही तो कहा था सबको समान कर दो। जब सभी भेदभाव मिटा दिए गए, सभी संपन्न, सभी पैसे से युक्त हैं, है ना, संपन्न है, धन संपदा से युक्त हैं, सब ठाट बाट वाले हैं, सब हम जैसे ही राजसी महल में रहते हैं, तो तुम्हारे यहाँ काम करने क्यों आएंगे? वो क्यों झाड़ू लगाएंगे? वो क्यों कपड़े धोएंगे? वो क्यों खाना बनाएंगे? अब लक्ष्मण जी को अपनी गलती समझ में आई। बोले लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि कोई सेवा कार्य करता है, कोई दूसरे अन्य प्रकार के व्यापार के काम करता है, कोई सैनिक है, कोई कुछ है, हम राजसी ठाट बाट में हैं, मंत्री ऐसे हैं। बोले कि ये सामाजिक स्तरीकरण है, समाज का एक स्तर है, स्तरीकरण समाजशास्त्र का विषय है ये, सामाजिक स्तरीकरण, यानी समाज में अलग अलग स्तर होते हैं। अब अलग अलग स्तर अपनी मनमर्जी से नहीं हो सकते, अलग अलग स्तर उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार होते हैं। सेना में किसी को जाना हो तो निश्चित शारीरिक उसको परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद ही वो जा सकता है। और कोई सिपाही बनता है, कोई ऑफिसर बनता है। यही बात राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाई कि सबकी योग्यता अपनी अपनी है। वो सेवा करने वाले लोग में ये क्षमता नहीं है, ये योग्यता नहीं है कि वो महामंत्री बने, वो सेनापति बने, वो सैनिक बने या वो व्यापारी बने। व्यापार करने के लिए अपनी अलग योग्यता है, सैनिक बनने के लिए अलग योग्यता है, महामंत्री बनने के लिए अलग बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है। तो सबकी क्षमताएं उस ईश्वर ने ही अलग अलग भेजी हैं, अलग अलग डाली हैं। सबकी बौद्धिक क्षमता अलग है,
सबकी शारीरिक क्षमता अलग है और इसी योग्यता और क्षमता के अनुसार समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, यानी स्तर के अनुसार लोगों को काम बांटे जाते हैं और उसके अनुसार उनका वेतन है। इसको भेदभाव नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है। सामाजिक न्याय की सभी चीज़ें उस समाज में होनी चाहिए, वो सामाजिक स्तरीकरण है। यही मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में भी स्तरीकरण है। सभी एक से हों तो कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा कलेक्टर हो, और आजकल तो हर माँ चाहती है उसका बेटा मोदी हो। क्या हो सकता है ऐसा? सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। इसीलिए करोड़ों में एक लता मंगेशकर है, इसीलिए करोड़ों में एक फील्ड मार्शल मानेकशॉ रहे। सभी के स्तर अलग हैं, सभी की क्षमताएं अलग हैं, शारीरिक क्षमता अलग है, बौद्धिक क्षमता अलग है, रुचियां अलग हैं। जो लोग एडवेंचर करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, बर्फ में जाते हैं, मालूम है कि मर जाएंगे, मरने की संभावना ज़्यादा है, फाइटर पायलट बनते हैं, मालूम है कि मौत जल्दी भी कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी जाते हैं। उनके दिमाग में एक विशेष प्रकार की रसायन काम करता है जिसको हम एडवेंचर बोलते हैं। हर कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। हमसे बोल दीजिए बर्फ़ के पहाड़ पे चढ़ो तो हम कहेंगे रहने दो, क्या कर रहा, हम तो किताब पढ़ेंगे बैठ के, ड्राइंग रूम में किताब पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। तो सबकी रुचियाँ अलग अलग हैं। रुचि, योग्यता, क्षमता, इन सब के अनुसार समाज में एक स्तर पाया जाता है, ऊपर से नीचे, 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 नीचे। और इस स्तरीकरण सभी समाज में प्रचलित होता है। बस जो भी शासन करता है उसको ये देखना है कि सामाजिक न्याय, यानी उसको रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 आवश्यक चीज़ें जो है वो हर व्यक्ति को पूरी होनी चाहिए। और आज के समाज में उसको स्वास्थ्य सेवाएं भी जरूरी मिलनी चाहिए, उसको शिक्षा व्यवस्था भी उसके लिए पूरी होनी चाहिए। ये सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय की पूर्ति होती रहे तो भी सामाजिक स्तरीकरण के अनुसार लोगों को कार्य मिलता है। इसलिए अपना स्तर, अपनी योग्यता, अपने बच्चों की योग्यता, अपने भाई बहनों की योग्यता, जिसके लिए भी आप अभिभावक हैं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी रुचि को पहचाने और उसके अनुसार उसको कार्य दें, उसको क्षेत्र दें और उसको उसके क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे लगता है योग्यता और क्षमता हम जब पहचान लेते हैं तो हमें कार्य करने में आसानी होती है, अवसाद नहीं आता, डिप्रेशन नहीं आता और हम उस कार्य से संतुष्ट होते हैं, जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। और ये संतुष्टि हमें खुशियाँ देती है। तो आप सब खुश रहें, आपके अंदर अवसाद ना आए, किसी के अंदर भी अवसाद ना आए, डिप्रेशन ना आए और आत्महत्याएं जो बढ़ रही हैं वो कम हो। इसी आशा के साथ आप सभी से फिर मिलती हूँ। नमस्कार।